भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को अगर आप नॉर्मल पॉलिटिक्स से कंपेयर करते हैं तो शायद बेवकूफ़ भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम और आप हैं। यूजीसी के मुद्दे पर बात करते करते लोग थक नहीं रहे हैं और यूजीसी से भारतीय जनता पार्टी के नुकसान गिनाते लोग नहीं थक रहे हैं। लेकिन मैं बात किसी दूसरे तरीके से करूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग है, जिसको समझना शायद थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैंने कई अपने दोस्तों से बात की, बहुत सारे साथियों से बात की, बहुत सारे पॉलिटिक्स में इंगेजमेंट रखने वाले बहुत सारे साथियों से बात की। किसी ने कहा कि ये पीडीए की तोड़ है, तो किसी ने कहा कि नहीं, ये दलितों को अपने पक्ष में लाने के लिए ये चाल चली गई है। लेकिन यूजीसी से भारतीय जनता पार्टी का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होने वाला है, अगले 1 मिनट में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। आप सभी देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कमजोर होती नजर आ रही थी। और कमजोर होती कहां से नजर आ रही थी? सबसे पहले सवर्ण, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से कट चुके थे। कैसे कट चुके थे? अब सवर्ण में अभी आप कहेंगे नहीं, योगी आदित्यनाथ की वजह से सारे राजपूत तो एक ही थे, कहीं नहीं एक थे। पहली बात, चलिए एक मान लेते हैं। तो राजपूत जुड़ा लेकिन ब्राह्मण कट गया। श्रीवास्तव, लाला, कायस्थ, जो भी आप कह लेते हैं, वो अपने आप को इग्नोर्ड महसूस कर रहा था कि हम तो कहीं काउंट में ही नहीं है। बनिया अलग ही रास्ते पर था, उसको अलग अपना जातियों का धुन सवार था। आप अपने लोकल के बनियों को देख लीजिएगा, या जो बनिया नेता होंगे उनको भी देख लीजिएगा। मैं ये किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, बस जो पॉलिटिक्स है उसका सोशल इंजीनियरिंग समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब लोग अपने अपने जाति का नेता ढूंढने में निकल चुके थे। सब अपना हाईवे और गाड़ी तैयार कर लिए थे, पेट्रोल भर के, कि हम अपने अपने जाति के नेताओं को ढूंढेंगे, हमारे जाति के कितने नेता हैं। लेकिन एक क्लिक से भारतीय जनता पार्टी ने सारा सवर्णों के सारे जातिगत पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया। सारे सवर्णों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़े कर दिया, और इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़े कर दिया कि अगर हम एक नहीं होंगे तो पीटे जाएंगे, अगर हम एक नहीं होंगे तो मारे जाएंगे। कैसे मारे जाएंगे? चाहे कानून से मारे जाएंगे, या जो भी बहुत सारे तरीके हैं मारपीट होने के, वो आप समझ सकते हैं। पहली बात। दूसरी, मतलब सवर्णों को एक प्लेटफॉर्म, मतलब एक बंडल में कह सकते हैं, सारे सवर्णों को उसने बांध दिया। और आपको भी पता है कि सवर्णों के लिए और कोई जगह नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि सवर्ण समाजवादी पार्टी को जाएगा। 100% की बात नहीं हो सकती है, लेकिन जो पॉलिटिकली देखा जाए किसका किधर झुकाव रहता है और किधर रहेगा। तो अभी 2 दिन 4 दिन 10 दिन की ये बातें हैं, फिर सारे सवर्ण घूम के जाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब आते हैं निचले तबके पे। ऊंचा नीचा कोई नहीं यहाँ है, मतलब दूसरी सेकेंडरी जो तबका है, जिसको अभी दलित हम कह लेते हैं, दलित या कुछ ओबीसी। ये लोग भी बहुत सारे जातियों में बंट रहे थे, खासकर ओबीसी तमाम जातियों में बंट रहा था। और दलित दलित तो अपने आप को बीजेपी के साथ कभी जोड़ ही नहीं पा रहा था। हर स्टेट में लगभग उसकी अलग ही पार्टीज थी, अलग ही मतलब उसका एजेंडा था। कहीं अब यूपी में बसपा के साथ, तो चंद्रशेखर, कभी कभी चंद्रशेखर रावण के साथ, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टीज के साथ उनका अपना अलाइनमेंट था। लेकिन इसी एक क्लिक से भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को भी अपने साथ, दलित और महादलित, बिहार में दलित और महादलित, यूपी में केवल दलित, जो भी कह सकते हैं, एससी एंड एसटीज, इनको एक क्लिक में एक साथ जोड़ दिया। और एक साथ जोड़ करके उनको बता दिया कि हम आपके लिए द बेस्ट हैं, हम आपके लिए सबसे बड़े प्लेयर हैं, हम आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। अब आप बताओ, दलितों को उसने, जो दलित उसका कभी नहीं था, उस दलित को उसने अपनी तरफ ले आया, एससी एसटीज ला के, फिर यूजीसी ला करके, 2 चीजें उसने करके एससी एसटीज को अपने तरफ ले आए। अब मतलब जो कभी वोटर नहीं था, अब वो उसका वोटर हो चुका है। और जो सवर्ण जातियों में बंट रहा था, वो सवर्ण अब एक साथ हो चुका है। अब एक साथ होगा तो एक फैसला होगा, कहाँ जाना है, बीजेपी के खिलाफ जाना है या बीजेपी के साथ जाना है। यही 2 ऑप्शन है
खिलाफ जाने के बाद कौन है? फिर समाजवादी पार्टी, जो ऑलरेडी पीडीए चिल्ला रही है। फिर कौन बचता है? कांग्रेस। तो उसका वो उतना बड़ा जनाधार नहीं है और उस पे विश्वास नहीं जता सकते हैं, मुझे नहीं लगता है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दो ही चीजें बचती हैं, बीजेपी का साथ या बीजेपी का खिलाफ। खिलाफ होना नहीं है, साथ आना ही पड़ेगा। और कोई ऑप्शन हो तो सवर्णों बताना जरा। और एससी एसटीज आप बताना कि अगर आप एससी एसटीज एंड ओबीसीज, वो ओबीसीज जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे थे, जातियों में बंट रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। वो एससी एसटीज जो कभी बीजेपी को वोट देने के बारे में सोच नहीं रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताना भाई, क्या आपने बीजेपी के बारे में सोचा कि नहीं सोचा कि अब वोट देना चाहिए? बीजेपी तो अपनी है, बीजेपी का नेता तो अपना नेता है यार। ये चीज तो आप सोचने ही लगे होंगे। यही बीजेपी को चाहिए था। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप भी अपने विचार रख सकते हैं, कमेंट में आमंत्रित है।